हेलो डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 2.2 की दूसरा क्वेश्चन का सभी प्रश्न हमको हल करना है। तो इसमें क्या दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इनके शून्यक दिए हुए हैं, इनके शून्यक दिए हैं, जिसका योग का दिया है और गुणनफल का दिया है। तो इसके माध्यम से हमको द्विघात बहुपद प्राप्त करना है। क्या करना है? प्राप्त करना है। द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है? एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला तो पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है उसको भी देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने इस रूप का हमको ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद हमको बनाना है। तो बनाने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? तो देखिए एक्स स्क्वायर देखिए देखिए ये हमारे पास में फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यानी अगर हमारे बुक में जो दिया होगा ऐसे करके कोई दिया है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये पहले शून्यकों का योग का मान होगा, यानी पहला मान होगा। एक जो होगा उस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, और जो सेकंड का मान कैसे रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा का मान, माने अल्फा गुणे बीटा का मान होगा। ठीक है, पहला जो होगा वो प्लस वाला का होगा, दूसरा जो होगा गुणा वाला का मान होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हमको अपने बुक का सारा क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, इस फार्मूला को हम नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिखा है? 1/4 कॉमा -1। इसको हमको द्विघात बहुपद में चेंज करना है, हल करना है। ठीक है, तो सबसे देखिए हल कर लेते हैं। देखिए तो हमारे पास पहले सूत्र क्या है, तो सूत्र लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 0। देखिए जो ये पहला वाला मान है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, जो दूसरा मान है अल्फा गुणे बीटा का मान है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रख लेंगे? 1/4 गुणे का एक्स प्लस ये होगा माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0। जब इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस इधर एक्स होते हैं, माइनस का एक्स का गुणा एक पे होगा तो एक एक्स होगा। ठीक है, यहाँ बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका माइनस और प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसके बटे पे 4 है, इसके बटे में नहीं है, तो क्या करेंगे? जब इसको हल करेंगे तो डायरेक्ट अब कर लेंगे। तो देखिए जहां पे ये नहीं है, माने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, तो इसके आगे 4 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक रहेगा, तब इस डायरेक्ट इस हो जाएगा। देखिए लेकिन नहीं समझ में आ रहा था, एलसीएम निकाल कर लेते। देखिए इसे, तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। 4 एक का एलसीएम 4। एक से क्या करेंगे? भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। 4 से एक्स स्क्वायर गुणा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस है तो माइनस है, 4 से भाग करेंगे 4 को तो एक आएगा, एक्स एक्स गुणा एक्स आएगा। ठीक है, ऐसे से भी वही करेंगे तो यहाँ भी 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। 4 इसमें गुणा कर देगा तो क्या जाएगा? ये 0 बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे तिरिय गुणा होगा, जैसे यहाँ पे तो इधर ये गुणा करेगा, इधर ये, तो 4 0 में 0 जगह ये एक पूरा इसमें एक गुणा करेगा तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हमारा द्विघात बहुपद क्या बन गया? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये हमारा द्विघात पहला प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? करनी का 2 1/3। ठीक है, इसको भी हल कर लेते हैं। फार्मूला पहले जहां जहां क्वेश्चन लगाएंगे फार्मूला पर लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 0। देखिए जो पहला वाला मान है वो अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का। दूसरा जो मान है अल्फा इंटू बीटा का मान है। पहला वाला प्लस वाला का मान है, दूसरा वाला गुणे वाला का मान है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अंडर रूट 2 1 एक्स
प्लस इसका मान 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2x प्लस 1/का ये 3 आएगा इक्वल टू 0। देखिए जिसके बटे में कुछ नहीं थे 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 1। इनका एलसीएम हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, हल कर लेते हैं। तो देखिए इससे भाग करेंगे 3 हो जाएगा। 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो क्या होगा? 3x² माइनस इससे ये करेंगे 3 और 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 से इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो सकता है कितना? 3√2x प्लस ऐसे से भाग करते 1 में गुणा होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 1 बना लेंगे, इसका इसमें पूरे में गुणा होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है, देखिए ये देखिए कर्णी के बाहर क्यों लिखा गया? क्योंकि इस पे कर्णी नहीं था ना, तो ये भी गुणा होता था, अंदर लिखा था। जब कर्णी इस पर नहीं होता है तो कर्णी के बाहर ही लिखा जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ये बाहर होगा। देखिए ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आइए इधर जाएगा क्या जाएगा? 0। ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दोनों नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन 0√5। देखिए इसका सूत्र हल लिख लेंगे। हल क्या है? अब देखिए सूत्र पर लिखते हैं x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 0। देखिए पहला इसमें जो मान है अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा मान है जो अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है, तो x² माइनस 0x प्लस कर्णी का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करेंगे तो x² होगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये तो यहाँ प्लस, ये पार्ट यहाँ 0 तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा कर्णी का 5 इक्वल टू 0, यानी ये हमारा द्विघात बहुपद ये बन गया। ठीक है, इस वाले का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसका ये हल हो गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? -1/4 कॉमा चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? 1,1। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। इसको भी फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट जो मान है अल्फा प्लस बीटा का मान, सेकंड जो मान होगा अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? 1। यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ भी क्या है? इसका मान है 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² अब माइनस x में गुणा 1 में गुणा होगा तो x से होगा। आइए प्लस कितना आ जाएगा? 1 इक्वल टू 0, यानी द्विघात बहुपद ये वाला बनेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का ये हल है। ठीक है, चलिए तो पांचवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है? -1/4 और 1/4। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल फार्मूला क्या आ जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा गुणे बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। ये जो फर्स्ट वाला मान होता है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, और जो सेकंड मान होता है अल्फा गुणे बीटा का मान होता है। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, माने अल्फा प्लस बीटा दोनों का ही मान, इन्हीं के अलग अलग नहीं, अल्फा प्लस बीटा दोनों का मान ये फर्स्ट वाला होता है। तो 1/4 x प्लस ये 1/4 जो है इसका मान होगा। ठीक है, 0। तो x² माइनस माइनस देखिए दोनों है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और सुनिए x का 1 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इनका एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 से 4 को भाग करेंगे तो क्या 4, 4 से x में गुणा करेंगे तो 4x²। ठीक है, ऐसे से करेंगे 1 के x में गुणा होगा तो प्लस x, यहाँ भी 4 से भाग करेंगे 4 को तो 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, माने 1 से 1 में गुणा होता है 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 कुछ नहीं तो 1, तो 1 इधर गुणा करेगा या 4 इसमें, तो 1 गुणा करेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू ये 4 इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा द्विघात बहुपद बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। 4,1 तो हल कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को हल करने देखिए करते कहते एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4 है। एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का मान कितना है, 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे गुणा होता है 4 में हो जाएगा, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन का द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 क्वेश्चन को हल कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अपने मन से इस सारे क्वेश्चन को लगाइएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।